जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल का महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना, कहा वफादारी और अदाकारी में फर्क है। आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए हैं। राहुल ने अपनी पोस्ट में आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया है। राहुल ने लिखा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला है। आखिर मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोग क्या करें, कहां जाएं? राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा वफादारी और अदाकारी में फर्क है। मोदी सरकार ने ना तो देश के वफादारी निभाई, ना ही जनता से मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की। उन्होंने लिखा अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चलकर कम हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। भारत में भीषण गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन गर्मी का ये भीषण तावड़ा आने वाले वर्षों में किस तरह का संकट लेकर आ रहा है इसका अंदाजा अभी शायद किसी को नहीं है। सच्चाई ये है कि जब हालात बेकाबू हो जाएंगे तो इसका नतीजा होगा करोड़ों नौकरियों का खत्म हो जाना, अनाज का संकट और सबसे बड़ी बात धरती के इस हिस्से में रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। भारत के लिए ये परिस्थितियाँ किसी आपदा से कम नहीं होंगी। इस संकट को गहराई से समझने के लिए हाल के वर्षों में बढ़ी गर्मी के आंकड़ों को भी जानना जरूरी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यहाँ के कम से कम 37 शहर और इलाके ऐसे हैं जहाँ तापमान बुधवार को 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस है। कानपुर हिंसा में एक और गिरफ्तारी की गई है। अब तक इस मामले में 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया है। ये फैसला जुमे की नमाज से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। इस दौरान सभी तरह के धरना प्रदर्शनों पर रोक जारी रहेगी। AIM प्रमुख असुद्दीन अवैसी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR पर कहा है कि मुझे FIR का एक अंश मिला है। ये मेरी देखी हुई पहली प्राथमिकी है जो ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि अपराध क्या है। हम इससे भयभीत नहीं होंगे। जहां तक मेरे खिलाफ FIR की बात है, हम अपने वकीलों से सलाह लेंगे और जरूरत पड़ने पर इसका समाधान करेंगे। अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की तुलना नहीं की जा सकती है। मुंबई पुलिस के एक टीम बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान धमकी मामले के सिलसिले में कल गिरफ्तार किए गए सौरभ कामले उर्फ महाकाल से पूछताछ करने पुणे पहुंची। पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में मुंबई पुलिस की टीम पुणे पुलिस की अपराध शाखा इकाई कार्यालय पहुंची। पुणे पुलिस ने बुधवार को हत्या के एक मामले में सिद्धेश कामले उर्फ सौरभ महाकाल नाम के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महाकाल शूटर संतोष यादव का साथी है और सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध है। रुपये के मूल्य में गिरावट आने से दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 133 रुपये तेजी के साथ 50,907 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। HDFC सिक्योरिटी ने ये जानकारी दी है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 5,774 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 273 रुपये बढ़कर 61,535 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 61,262 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
बिहार में कई जगह साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ गई है। कभी अकाउंट से पैसा उड़ा लेने तो कभी फेसबुक अकाउंट हैक कर पहचान वालों से पैसा मांगने की शिकायत सामने आती है। कई बार तो शिकायतकर्ता की पहचान वाले के नंबर से ही फोन कर उनसे अकाउंट की जानकारी मांग ली जाती है। इन सभी साइबर फ्रॉड का मुख्य कारण लोगों में जानकारी व जागरूकता की कमी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया है कि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने इसके साथ ही 10 और 11 जून को अरुणाचल प्रदेश में और अगले 5 दिनों तक असम व मेघालय में 204.4 मिलीमीटर से अधिक मूसलाधार बारिश होने की भी चेतावनी दी है। सरकार गांव की विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके आलोक में जिला प्रशासन योजनाओं की कवायद करने में तेजी के साथ जुटा हुआ है। यदि ये योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर उतरेगा तो निश्चित है कि गांव भी शहर की तरह दिखेगा, क्योंकि सरकार की कई योजनाओं से शहर की सुविधाएं व व्यवस्थाएं अब गाँवों में भी लागू होंगी, चाहे बिजली, पानी या लाइट की बात हो या साफ सफाई या कचरा प्रबंधन की। बिहार में अब धान की नई वैरायटी खोजी गई है, जिसे उपजाने के लिए किसानों को खेत में कम पानी और खाद की जरूरत होगी। इसकी खोज भागलपुर जिला के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में की गई है। ये धान 140 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा और बेहद कम खर्च में किसानों को इससे अधिक लाभ मिलेगा। ये फसल कई बीमारियों के प्रकोप से मुक्त रहेगा। इस अगले साल राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जा सकता है। भारत में कोरोना के नए मामले बढ़ गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,240 नए मामले सामने आए। इस दौरान 8 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,591 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। इससे एक दिन पहले भारत में कोरोना के 5,233 नए मरीज सामने आए थे और 7 लोगों की मौत हुई थी। कल के मुकाबले आज के नए मामलों में 40% का उछाल देखा गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।